Hi guys, I'm Anjali Bhati and welcome to my channel Anjali Bhati's Classroom. आज मैं पढ़ाने वाली हूँ इतिहास। मेरे क्लासरूम में आज का मेरा लेक्चर होगा इतिहास के ऊपर। वैसे तो नॉर्मली सभी लोग इतिहास से परिचित होते हैं, लेकिन इतिहास का ना एक डर है हम सब के अंदर कि इतिहास बहुत हार्ड है, बहुत टफ है, वो इजीली याद नहीं होगा। अगर हम उस चीज़ में इंटरेस्टेड होके इस चीज़ को हम पढ़ेंगे तो हम इजीली से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज का मेरा पहला टॉपिक ये है कि इतिहास क्या है। सभी जानते हैं नॉर्मली, फिर भी समझने की कोशिश करते हैं कि इतिहास क्या है। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता, सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। अगर हम बुक की लैंग्वेज में समझे तो थोड़ा टफ लगता है, लेकिन हम इजी लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे हमारा जो पास्ट है, जो घटित हुआ है, ठीक है, वो सब जो उनमें जो हमारे खुदाइयों से हमें हमें जो प्राप्त हुए हैं, जो भी अवशेष प्राप्त होते हैं, हमें जो भी अभिलेख, मुद्राएं या फिर जो भी हमारी पुस्तकें हैं, उनके आधार पर हम इतिहास को जानते हैं। इतिहास के आधार पर ही हम भविष्य में नई नई योजनाएं लाते हैं कि इतिहास में क्या हुआ था, कि ये चीज गलत थी उसमें या ये चीज सही थी, तो हम इस चीज को अगर भविष्य में करते हैं तो ये इसका परिणाम ऐसे होगा, इसका परिणाम गलत होगा, इसका परिणाम अच्छा होगा। तो परिणाम का तो पता नहीं अच्छा होगा या गलत होगा, लेकिन इतिहास के जरिए ही हम नई नई योजनाएं हम लागू करते हैं। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इतिहास के जो इतिहासकार हैं, उन्होंने बांटा है इसको अलग अलग प्रकारों में। तो सबसे पहले आते हैं प्रागैतिहासिक काल। क्या होता है प्रागैतिहासिक काल? वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। इस काल के बारे में कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और इसके बारे में सिर्फ अनुमान लगाया गया है कि इसमें उस टाइम पर ऐसा होगा या उस टाइम पर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था। यही काल प्रागैतिहासिक काल कहलाता है, जिसमें मानव असभ्यता, हम जानते हैं कि हमारे पूर्वज बताया जाता है कि हमारे पूर्वज पहले आदिवासी जीवन व्यतीत करते थे, बंदरों का जीवन था, हम लोग बंदरों की प्रजाति से हैं हम लोग। तो ये सब है, तो इसी को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं कि इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, इसमें सिर्फ अनुमान लगाए जा रहे हैं। ठीक है, इस काल का इतिहास पुरातात्विक साधनों से ज्ञात होता है। ऑलराइट, तो इस काल को इतिहासकारों ने 3 भागों में विभाजित किया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो है उसे बोलते हैं अज्ञात काल। उसका यही भी अज्ञात काल से विद्वानों, इतिहासकारों ने इसकी जो डेट बताई है वो 8000 ईसा पूर्व बताई है। ठीक है, अज्ञात काल से। ठीक है, सेकंड आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, थर्ड आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल है 4000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक। अब आते हैं पुरापाषाण काल पर, जिसे बोलते हैं शिकार एवं खाद्य संग्रह। इसमें ना शिकार एवं खाद्य संग्रह के बारे में जानकारी दी गई है कि इसमें सिर्फ मनुष्य जो है, ये था कि बस हमें शिकार करना है और अपना पेट भरना है, ना ही कोई कल की चिंता थी कि कल हम क्या खाएंगे या आगे हमें कैसे जीवन व्यतीत करना है। ऐसा कुछ नहीं था, बस ये था कि हमें अब चाहिए, हमें अब भूख लगी है और हमें अब अपना पेट भरना है। भविष्य का हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम नहीं जानते हमारे भविष्य में क्या है क्या नहीं था। मानसिकता ये थी इस काल की। ठीक है, भारत, इसमें थोड़ा बुक की लैंग्वेज समझने की कोशिश करते हैं। भारत में मानव के प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत द्वितीय हिमावर्तन, जो ये बोलते हैं ना, पहले हिमयुग बोलते थे, ठीक है, उसकी परतों से प्राप्त पत्थरों के उपकरणों से मिलता है, जिसका काल 25 लाख ईसा पूर्व बताया गया है। इस काल में मनुष्य के पास निश्चित घरों का अभाव था। मैंने बोला था ना कि कल की हमें कोई चिंता नहीं थी, ये ऐसा मानव जीवन था, कल की कोई चिंता नहीं है भाई, बस अभी चाहिए, अभी पेट भरना है, भविष्य हम नहीं जानते भविष्य क्या है।
हमें भविष्य की कोई चिंता ही नहीं है, ठीक है। यही था बस, कोई ये नहीं था कि घर बना के रह रहा है, नहीं, नॉर्मली हमें जहाँ अगर हमें नींद आ रही है हम कहीं भी सो सकते हैं, हमारी मर्जी है भाई, हम कहीं भी सोए, ठीक है। तो ये गाल था उस टाइम पर। उस टाइम पर खेती करना, आग जलाना और बर्तन बनाने की कला का ज्ञान नहीं था। कोई मतलब मैं बता रही हूँ, कोई कुछ नहीं था, बस नॉर्मली कि मुझे भूख लगी है तो मुझे दिख रहा है कुछ भी है, चाहे कोई शेर है, कोई चीता है, कोई हिरन है, सांप है, कुछ भी है भाई, पेट भरना है बस, ठीक है। वे शिकार द्वारा जानवरों के मांस और ऐसे फलों एवं सब्जियों, कंद मूलों पर जीवन व्यतीत करते जो जंगलों में बसे थे। मतलब जो जंगलों में रहते थे, जब कोई घर नहीं था भाई, तो जंगल में ही रहेंगे। तो जंगल में रहते थे, वहां पे जो फल मिले उन्हें या फिर कोई जो भी जानवर मिला उस टाइम पर उसे पकड़ा। पहले तो कच्चा ही खाते थे इस टाइम पर, ठीक है, उसे मारा और उसे खा लिया। पूरा पाषाण युग को मानव द्वारा प्रयुक्त होने वाले हथियारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर भी 3 वर्गों में बांटा गया। इसे भी इतिहासकारों ने 3 वर्गों में बांटा है, ठीक है। वो आगे अब समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये है 3 वर्ग हैं, पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और उत्तर पाषाण युग। इसकी भी तिथियां दे दी गई हैं, जैसे 25 लाख ईसा पूर्व से 10 लाख ईसा पूर्व तक। और मध्य पाषाण युग है 10 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। और जो उत्तर पाषाण युग है वो है 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। अब इनकी भी थोड़ा डिटेल में जाते हैं, देखते हैं कि इस इन युग में क्या था। ओके, तो हम आते हैं पूरा पाषाण युग पर, ठीक है। पूरा पाषाण युग में मतलब हमने क्या सीखा और हम कैसे थे। अधिकांश हिमयुग आरंभिक पूरा पाषाण युग में हुआ था। इसका आरंभ जो है हिमयुग में हुआ था, पूरा पाषाण युग का, ठीक है। इसके जो अनुमान लगाए जाते हैं इनमें खुदाई में जो हमें मिले हैं ना, इसमें इसके प्रमाण थे कुल्हाड़ी, हस्तकुठार और गंडासा। नॉर्मली गाँव में ज्यादा पता होता है कि गंडासा क्या होता है। गंडासा जो जो नॉर्मली कुल्हाड़ी के आगे का पार्ट होता है ना, उसे गंडासा बोला जाता है। कुल्हाड़ी पे लगता है, गंडासा अलग होता है, ठीक है। भारत में प्राप्त हुई प्रस्तर कुल्हाड़ियां प्राय पश्चिम एशिया, यूरोप एवं अफ्रीका से प्राप्त कुल्हाड़ियां जैसी हैं। जो कि खुदाई में भारत में जो प्राप्त हुई है ना कुल्हाड़ियां, वो पश्चिमी एशिया, यूरोप में जो कुल्हाड़ियां मिली हैं उन्हीं बेसिस पे, मतलब वो ही सेम है, ठीक है। अब आते हैं मध्य पाषाण युग पर। इस युग में प्रस्तर सल्कों से निर्मित विभिन्न प्रकार के फलक, वेदनी, छेदनी और कृष्णी का प्रयोग होता था, जो संपूर्ण भारत में पाए गए। खुदाई के आधार पर ही इतिहासकारों ने खुदाई के आधार पर ही इन कालों को और इन युगों को बताया है कि जो खुदाई में जो अवशेष मिले हैं उनकी खोज की गई है। उनको पुरातत्व विभाग ने देखा है कि कब के हैं, कितने पुराने हैं। तो उन्हीं के आधार पर ये भेदनी छेदनी नॉर्मली ये मतलब किसी चीज को जैसे हम खोदने के लिए यूज करते हैं, खुरशनी वगैरह, ये सब पुरानी वो थी, ठीक है। इस युग का शिल्प कौशल नर्मदा नदी के किनारे किनारे अनेक स्थानों पर और तुंगभद्रा नदी के दक्षिणवर्ती स्थानों पर पाया जाता है। अब थर्ड जो युग है वो है उत्तर पाषाण युग। इस युग में आर्द्रता कम हो गई थी और जलवायु अपेक्षाकृत गर्म होते जाने से हिमयुग की अंतिम अवस्था आरंभ हो चुकी थी। इसमें जो है जो हिमयुग था, इसमें बताया गया कि आर्द्रता कम हो गई थी, ठीक है। तो इसमें जो हिमयुग था, जब आर्द्रता कम हो गई, वातावरण गर्म हो जाएगा, तो ग्लेशियर जो हिमयुग है वो तो अपना अलग हो जाएगा, मतलब वो तो खत्म हो ही जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा आता है पूर्व पाषाण युग के 3 पार्ट्स थे, वो तो कंप्लीट हो गए। अब आगे आते हैं जो 3 पार्ट्स पहले बताए गए थे प्रागैतिहासिक काल के, उसके सेकंड पार्ट पर। द सेकंड पार्ट इज मध्य पाषाण काल। इसकी जो डेट दी गई है वो है 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। इसमें क्या था कि इसमें हमारे जो मनुष्य, हम लोगों ने शिकार और पशुपालन करना शुरू कर दिया था, ठीक है। इसमें मध्य पाषाण कालीन मानव शिकार करके, मछली पकड़कर, जंगली कंदमूल का संग्रह कर उसी से अपना पेट भरता था। पहले भी शिकार तो पहले भी करते थे, पर इसमें फिर मतलब ये हो गया कि पेट के लिए कि हमें अब
आगे भी भूख लगेगी, तो उसके लिए वो लोग उसको स्टोर करने लगे, मतलब उसको शिकार करने लगे, पकड़ने लगे मछली वगैरह को, ठीक है। इसमें मध्यवर्ती काल में इसको उत्तर पाषाण युग भी कहा जाता है, इसका एक नाम अलग से है, उत्तर पाषाण युग, ठीक है। इसके जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं? राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य व पूर्वी भारत, कृष्णा नदी के दक्षिण में बहुतायत से पाए गए हैं। कृष्णा और जो हमारी नदियां उनके किनारे पे ये पाए गए हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में आजमगढ़, राजस्थान का बागौर पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। जिसका समय बताया जाता, अनुमान लगाया जाता है कि 5000 ईसा पूर्व हो सकता है, ठीक है। मध्य पाषाण कालीन महादहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो इसमें जो हड्डियों से उपकरण बनाए जाते थे, इस काल में हड्डियों से उपकरण बनाए जाते थे शिकार करने के लिए। जो शिकार करते थे लोग, तो वो हड्डियों से बनाते थे। जो इन्होंने खाया, जो पकड़ा, उसका जिसका शिकार किया, उसको खाया, उसकी जो हड्डियां बची उसका यूज किया और उससे ही हथियार बनाने शुरू कर दिए। तो वही हथियार जो है हमें खुदाई में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब आ जाते हैं हम, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है नवपाषाण काल। इस काल में मनुष्य मतलब सभ्य होने लगा था, ठीक है, सभ्य होने लगा था। और इसकी जो डेट दिए थे आस्कार ने, वो है 7000 से 1000 ईस्वी, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है अन्न उत्पादक युग, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें विश्व के, थोड़ा बुक की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। विश्व के संदर्भ में नवपाषाण युग का आरंभ 9000 ईसा पूर्व में आरंभ होता है, लेकिन बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में एक ऐसी प्राचीन भारतीय बस्ती जो कि अब पाकिस्तान में है, मिली है, जिसका 7000 ईसा पूर्व बताया गया इसका समय, ठीक है। इसमें भी थोड़ा वो है कि विश्व के संदर्भ में तो 9000 ईसा पूर्व है, लेकिन जो पाकिस्तान में जो बस भारतीय बस्ती उस टाइम पर थी, जब पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा था, तो उसी टाइम पर जब देखा गया तो उसमें 7000 ईसा पूर्व बताया गया समय, ठीक है। इसी युग के लोग पॉलिशदार पाषाण हथियारों का प्रयोग करते थे। वे विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ियां प्रयुक्त करते थे। अब देखिए यहाँ पर, पहले तो हड्डियों की कुल्हाड़ियां, सिर्फ हड्डियों से वो था, मतलब मानव इतना, मतलब हमारी नॉलेज इतनी नहीं थी कि हम सिर्फ जो हड्डियां थी उन्हीं का यूज करते। फिर हम धीरे धीरे हम सभ्य होते गए, धीरे धीरे हमने नॉलेज को बढ़ाया, तो हमने पत्थरों से कुल्हाड़ियां प्रयुक्त करते हमने, मतलब हाँ हाँ हम बोल सकते हैं, हम भी तो मानव ही हैं, ठीक है। तो उसे पत्थर की कुल्हाड़ियां प्रयुक्त करते थे जो देश के पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पाई गई हैं। ऑलराइट, जो देश के पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि पत्थरों से बनी हुई है तो ज्यादा, तो वहीं पे ज्यादा लोग रहते, तो पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पाई गई हैं। नवपाषाण युग के निवासियों में सबसे पहले अन्न उगाने का श्रेय जाता है। आप देखिए, ये यहाँ पे आते हैं सबसे मेन पॉइंट बात जो है कि कौन से क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है कि कौन से युग में अन्न को उगाने का, कौन से युग को अन्न उगाने का श्रेय दिया जाता है, तो वो सिंपल सा हुआ है नवपाषाण युग, ठीक है। इसमें अन्न उगाना शुरू होते हैं। हमें भविष्य की चिंता होने लगी थी कि हम भविष्य में कैसे अपने भोजन के लिए कैसे किसी चीज को स्टोर कर सकते हैं, कैसे हम अपने भविष्य को बना सकते हैं, ठीक है। वह मिट्टी और सरकंडे से निर्मित गोलाकार तथा आयताकार घरों में निवास करते थे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग घर भी बनाने शुरू कर दिए हमने, कि भविष्य में अब जैसे अब मनुष्य सभ्य हो रहा है, तो अब घर भी बनने शुरू हो गए हैं। मिट्टी के और सरकंडे, सरकंडे क्या होता है? सरकंडे होते हैं जैसे कोई हमारी फसल होती है ना, फसल उस वो जो सूख जाती है, या लकड़ी के इनके सरकंडे जो हो जाते हैं सूखने के बाद, उनसे जो है घर बनाए जाते थे। अब हम घर भी बनाने लगे हैं, हमें भविष्य की चिंता भी है भाई, ठीक है। तो इस युग के लोग घर बनाकर स्थायी रूप से रहना सीख गए, ठीक है। और ये इसमें जो है ये है चिरांत, ये जो इनके जो पाए गए हैं ना वो उपकरण जो खोज में पाए गए हैं, हड्डी से निर्मित भी, पॉलिशदार पाषाण युगीन, जो पत्थर पाषाण का होता है, पाषाण युगीन पत्थर, पाषाण पत्थर को बोला जाता है, ठीक है।
और सबसे मेन पॉइंट जो है इसमें ये भी आता है कि यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते पाए, मतलब जो खुदाई की गई तो उसमें मिला हम लोगों को कि पालतू कुत्ते जो होते हैं ना, शवों के साथ कुत्तों की भी हड्डियों मतलब अवशेष मिले हैं, तो उसमें यह अनुमान लगाया जाता है कि इस यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते भी अपने मालिकों के शवों के साथ दफनाए जाते थे, क्योंकि वहां पर खुदाई में मिले होंगे अवशेष इंसान के साथ कुत्ते के। ठीक है, तो इससे अनुमान लगाया जाता कि पालना पशुपालन भी इस टाइम में शुरू हो गया था। यह प्रथा भारत के अतिरिक्त, अच्छा जी ये थी ना, ये कब्रों में कुत्ते जो बालिगों के साथ दबाए जाते हैं, भारत के अतिरिक्त और कहीं नहीं पाई गई। इस काल में लोग कृषि के अतिरिक्त पशुपालन, मैंने बताया ना अभी पहले कि पशुपालन करना शुरू कर दिया था। यहाँ पे गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि सभी पशुओं को पालते थे, मतलब पालना शुरू कर दिया था भविष्य के लिए कि ठीक है। तो मेहरगढ़ के नवपाषाणीय लोग, सॉरी यहाँ पे शायद कुछ गलती है, नवपाषाण कालीन आएगा, गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे। अब भविष्य की चिंता है, भविष्य के लिए तो हम लोगों ने, हम सभ्य हो रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम कुछ नया कर रहे हैं, तो जौ और रुई हम लोग खेती भी कर रहे हैं। ठीक है, जौ और रुई उपजाते थे, जबकि इलाहाबाद के पास चावल उगाने का प्रमाण मिला है। ये हो सकता है कि नवपाषाण कौन से युग में चावल उगाने के प्रमाण मिले हैं, तो क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, तो हम नवपाषाण बोल सकते हैं। ठीक है, कालांतर में मानव को लोहे का ज्ञान हो गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, पॉइंट है कि लोहे का ज्ञान हो गया था। कालांतर में मानव को लोहे का ज्ञान, जो उसकी चरम उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो गया इससे, क्योंकि हम लोहे का ज्ञान हो गया था, तो इससे चरम उन्नति तो हम कर ही रहे हैं अब नवपाषाण काल में। हम कृषि कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, हम नई नई चीजें बना रहे हैं। ठीक है, लोहे के फल से युक्त, लोहे के फल, ठीक है, जैसे लोहे से युक्त होगा, लोहे से युक्त हलों के कारण मैदानी इलाकों में वनों को काटकर खेत बनाना और गहरी जुताई करना संभव हो गया था। ठीक है, खेती के लिए अब जब खेती कर रहे हैं तो उसके लिए धीरे धीरे हम लोग उपकरण भी बनाएंगे जिससे खेती अच्छी हो सके, हमें उत्पादन अच्छा मिल सके। तो इसमें धीरे धीरे नगरीय जीवन का आरंभ हो सका, जिससे नगरीय जीवन, ठीक है, जो कि अच्छा जीवन शुरू हो सके। तो ये कुछ एक पिक्चर है, नॉर्मली देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज का मेरा लेक्चर मेरा यहीं तक था, जो इसमें मैंने बताने की आप लोग कोशिश की है कि नवपाषाण क्या होता है और मध्य पाषाण में कैसे थे हम लोग और पूर्व पाषाण काल में हम लोग कैसे थे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा आता है, अच्छा लगता है, सॉरी, तो लाइक कर देना। ऑलराइट, तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, मुझसे कुछ थोड़ी बहुत अगर कोई मिस्टेक भी हो गई तो सो सॉरी, आई एम सॉरी। ओके, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।